वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, कायनात एक अजीम निज़ाम के तहत चल रही है और हम इंसान इसके बेशुमार राज़ों में से सिर्फ़ एक छोटा सा हिस्सा हैं। कई बार हमारी ज़िंदगी बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रही होती है, हर चीज़ ठीक लगती है, लेकिन अचानक ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जो हमें उलझन, परेशानी और बेयकीनी में मुब्तला कर देते हैं। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर एरीज़ के इन तमाम दोस्तों के लिए है जो इस वक्त अपनी ज़िंदगी के किसी अहम मोड़ पर खड़े हो रहे हैं, किसी बड़े फ़ैसले के बारे में सोच रहे हैं या मुस्तकबिल के हवाले से परेशान हैं, क्योंकि 15 जुलाई से 9 अगस्त साल 2026 तक आसमान पर एक ऐसी फल्कियाती तब्दीली रूनमा हो रही है जिसे इल्म नजूम में मुश्तरी का गुरूब या गुरू अस्त कहा जाता है। ये तकरीबन 25 दिनों का एक ऐसा दौर है जिसमें मुश्तरी अपनी मुकम्मल ताकत ज़ाहिर नहीं कर पाता, और यही वजह है कि इस अरसे में इंसान के फ़ैसलों, सोच, किस्मत और माली मामलात पर इसके असरात नुमायाँ हो सकते हैं। इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि ये वक्त आपकी ज़िंदगी पर किस तरह असर डाल सकता है, किन चीज़ों से बचना है, किन मामलात में एहतियात ज़रूरी है, और आखिर में ऐसे रूहानी अमाल भी बताऊंगा जो इन असरात को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि मुश्तरी को इल्म नजूम में हिकमत, इल्म, दौलत, खुश नसीबी, रहनुमाई और सही फ़ैसलों का स्यारा माना जाता है। जब मुश्तरी सूरज के बहुत करीब आ जाता है तो सूरज की तेज़ रोशनी में इसकी ताकत दब जाती है और इस कैफियत को अस्ती या गुरूब होना कहा जाता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मुश्तरी ख़त्म हो गया है या इसकी ताकत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इसकी मस्बत तवानाई पूरी शिद्दत के साथ ज़ाहिर नहीं हो पाती। इसे यूँ समझे जैसे घने बादल सूरज की रोशनी को कुछ देर के लिए धुंधला देते हैं। सूरज अपनी जगह मौजूद होता है मगर रोशनी पहले जैसी महसूस नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह इस अरसे में इंसान की फ़ैसला करने की सलाहियत पर हल्की सी धुंध छा सकती है। हमें महसूस होता है कि हम बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में कई बार हम जज्बात, जल्दबाजी या गलत अंदाज़ों के ज़ेरे असर होते हैं। एरीज़ के अफराद वैसे भी अपनी बहादुरी, एतमाद और तेज़ी से फ़ैसले करने के लिए मशहूर होते हैं, लेकिन यही खूबी अगर इस वक्त जल्दबाजी में बदल जाए तो मुस्तकबिल में नुकसान का सबब बन सकती है। इसलिए ये 25 दिन रुक कर सोचने, हर मामले को समझने और तहम्मुल के साथ कदम उठाने के हैं। अगर हम कैरियर और कारोबार की बात करें तो ये वक्त ख़ास तवज्जो मांगता है, चाहे आप किसी कंपनी में मुलाजमत कर रहे हों, IT फील्ड में हों, सरकारी या निजी इदारे से वाबस्ता हों या अपना छोटा या बड़ा कारोबार करते हों। हर फैसला पूरी तहकीक के बाद करें। अगर कोई शख्स आपको अचानक बहुत ज़्यादा मुनाफे का लालच दे, किसी नई पार्टनरशिप की पेशकश करे या जल्दी अमीर होने का ख्वाब दिखाए तो फ़ौरन हाँ मत करें। हर कागज़, हर मुआहदा और हर शर्त को बार बार पढ़ें। किसी भी दस्तावेज़ात पर दस्तखत करने से पहले मुकम्मल तसल्ली करें। अगर कारोबारी शख्सियत है तो आप बड़ी सरमायाकारी, नई मशीनरी ख़रीदने, भारी कर्ज लेने या कारोबार को अचानक वसअत देने का मंसूबा हो तो बेहतर यही होगा कि अगर मुमकिन हो तो इसे 9 अगस्त साल 2026 के बाद तक मौखर कर दें, क्योंकि इस अरसे में जल्दबाजी से किए गए फ़ैसले बाद में पछतावे का सबब बन सकते हैं। याद रखें, इस वक्त आपका सबसे बड़ा सरमाया आपका सब्र और आपकी समझदारी है। माली मामलात में भी गैर मामूली एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदने या बेचने का इरादा रखते हैं, नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं या स्टॉक मार्केट में बड़ी सरमायाकारी करना चाहते हैं तो हर कदम सोच समझ कर उठाएं। घबराहट में अपने असासे फ़रोख्त ना करें और ना ही दूसरों की बातों में आकर जल्दबाजी में सरमाया लगाएं। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए भी ये वक्त खामोशी, तहम्मुल और बेहतरीन कारकर्दगी का है। दफ्तर की सियासत से ख़ुद को दूर रखें, गैर ज़रूरी बहसों मुबासे से बचें और किसी भी तनाज़े में फ़रीक बनने की कोशिश हरगिज़ ना करें। अगर आपने अपने सीनियर या बॉस के सामने कोई बात रखना हो तो जज्बात की बजाय सबूत और हक़ाइक़ के साथ पेश करें, क्योंकि इस वक्त आपका बेहतरीन जवाब आपकी मेहनत, आपका किरदार और आपका काम होगा। अब अगर ज़ाती ज़िंदगी की बात करें तो ये भी याद रखें कि हर एरीज़ वाले पर इसके असरात एक जैसे नहीं होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में मुश्तरी पहले ही मजबूत मौजूद है तो मुमकिन है ये असरात बहुत हल्के महसूस हो, लेकिन अगर इस वक्त आप मुश्तरी की दिशा या अंतर दिशा चल रही है तो फिर ज़हनी सुकून, सेहत और ख़ानदानी ताल्लुकात पर खुसूसी तवज्जो देना ज़रूरी है। इस अरसे में मामूली बातें भी गलतफहमियों का सबब बन सकती हैं, इसलिए हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी खामोश रह जाना सबसे बड़ी दानिशमंदी होती है। अगर घर में या किसी करीबी रिश्ते में बहसों तकरार शुरू हो जाए तो कोशिश करें कि बात को बढ़ाने की बजाय मोहब्बत, बर्दाश्त और नरमी से मामला ख़त्म कर दें, क्योंकि वक्ती गुस्सा कई बार देर पा फासले पैदा कर देता है।
اب آخر میں سب سے اہم بات دوستو، ستارے اپنی جگہ اثر رکھتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے اور اس کی قدرت ہر چیز سے بلند ہے اور بڑی ہے۔ اگر بندہ اللہ پر بھروسہ رکھے، دعا کرے، صدقہ کرے اور نیک اعمال اختیار کرے تو بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اس عرصے میں نماز فجر کے بعد اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ کر یا علیم و یا حکیم و 313 مرتبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ، حکمت اور آسانیاں عطا فرمائیں۔ آیت الکرسی کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں کیونکہ یہ حفاظت اور برکت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ممکن ہو تو کسی درخت کو پانی دیں، پرندوں کے لیے دانہ اور پانی رکھیں، اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کریں اور سب سے بڑھ کر اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کا دل خوش کریں اور ان سے دعا لیں، کیونکہ والدین کی دعا انسان کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یاد رکھیں یہ صرف 25 دنوں کا مرحلہ ہے، یہ بھی گزر جائے گا اگر آپ نے صبر، حکمت، احتیاط اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ یہ وقت گزار لیا تو انشاءاللہ آنے والے دن آپ کے لیے مزید آسان اور بہتر ثابت ہوں گے۔ اگر آپ کو آج کی یہ معلومات مفید لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں خیر، برکت، آسانیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔